गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मेधावी स्कॉलरशिप में एसएसटी में इंडिया का फिजिकल मैप और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया है, हमारे इंडिया के जो फिजिकल मैप है उसमें जो फीचर्स है उनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। मुख्य तौर पे सबसे ऊपर जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है ये है माउंटेन्स। ठीक है, इसमें सारे हमारे माउंटेन रेंज आती हैं और ये हमारी किस साइड पर है? ये हमारी नॉर्थ साइड पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेन्स जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये देखिए आपको इंडस दिख रही है यहाँ पर, इनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल होती है, उनके डिपॉजिट से ये प्लेन्स बनते हैं। ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र है और इसको हम तसांको भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो डिवीज़न आता है वो आता है हमारा डेजर्ट एरिया, जो हमारा राजस्थान का प्रमुख रूप से जो हिस्सा है वो डेजर्ट एरिया में आता है। ये हमारा थर्ड डिवीज़न है। फोर्थ डिवीज़न हमारा जो आता है वो आता है, ये देखो आपको एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा, दैट इज़ प्लेटू रीजन। प्लेटू क्या होता है? ये वो हिस्सा होता है जो पहाड़ की तरह नुकीला तो नहीं होता, ऊंचा ज़रूर होता है, बट इसके ऊपर टेबल लैंड होता है, यानी कि वो सपाट होता है, उस पर आसानी से चला जा सकता है, घूमा जा सकता है और बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी किया जा सकता है, जो कि हिल्स में प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो सकता। हिल्स में जो होता है वो चोटियाँ होती हैं, शिखर होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले डिवीज़न की ओर। नेक्स्ट डिवीज़न जो था वो है हमारा, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी समुद्री तटीय इलाका। ये बिल्कुल हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बिल्कुल साथ मिलता है। और जो लास्ट आता है वो हमारा आता है आइलैंड एरिया। तो बच्चों हम कौन कौन से हिस्से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंज, नंबर 1, नंबर 2 पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, नंबर 3 पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, नंबर 4 पढ़ेंगे प्लेटू रीजन के बारे में, नंबर 5 पढ़ेंगे कोस्टल एरिया के बारे में और नंबर 6 पढ़ेंगे आइलैंड्स। सो इंडिया के जो फिजिकल मैप है उसमें 6 मेन डिवीज़न हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए ये इंडिया का फिजिकल मैप है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ साइड में देखेंगे। नॉर्थ साइड यहाँ है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पर्वतों की श्रृंखला है। पहले मैं बता दूं पर्वत क्या होते हैं। पर्वत जो होते हैं ये वो जोग्राफिकल फीचर होता है जो ज़मीन से 600 मीटर ऊपर होता है, उसको हम हिल्स कहते हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं जो 600 मीटर से ऊपर है। अब जब बहुत सारे पर्वत एक साथ हो जाते हैं, जैसे आप मोती है, ठीक है, मोतियों को एक साथ जोड़ लेते हो, क्या बन जाती है? माला। इसी प्रकार से जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ एडजॉइनिंग हो जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रेंज। तो आज हम पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे ऊपर देखिए ये है काराकोरम रेंज। जैसा कि मैंने बताया ये काराकोरम रेंज हिमालय से बिल्कुल अलग है। ये काराकोरम पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये है K2 और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। ये है K2, ये देखिए ये यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं हिमालय पर्वतमाला। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, गिरो न अपने पग से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो जब भी हम अचल की बात करते हैं तो हम हिमालयस की बात करते हैं और इन्हें हम ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर ये यहाँ नेपाल से होते हुए, ये देखिए ये यहाँ चले गए हैं, भूटान को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिज़ोरम, यहाँ से ये पार करते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी श्रृंखला है ना। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हिमालय की जो श्रृंखला है उसके 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस। ठीक है, और जो दूसरा वाला जिसमें मीडियम रेंज के आते हैं माउंटेन्स, उन्हें कहते हैं हम मिडल हिमालयस। और जो सबसे नीचे लोएस्ट रेंज है, ठीक है, ये है शिवालिक रेंज। क्या है बच्चों? शिवालिक रेंज। तो जब भी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं मोस्टली हमें शिवालिक रेंज दिखती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब मिडल रेंज और ग्रेट हिमालयस के बीच में आते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये है नंगा पर्वत, ये भी एक पर्वत शिखर है जो कि हिमालय का है। फिर उसके बाद बात आते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचा है। ये भी हिमालय पर्वत की एक चोटी है और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ध्यान से देखिए ये उत्तराखंड दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं नेपाल। नेपाल में आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट है जो कि यहाँ पर है और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सिक्किम। सिक्किम में जो हिमालय की जो चोटी है वो है कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स।
ये सभी स्नो लेडन है, बर्फ से ढकी हुई है और इसमें साल के 12 महीने बर्फ रहती है। अब हम अरुणाचल प्रदेश पे आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा ही हिली एरिया है और यहाँ से ये हिमालय पर्वतमाला की एक्सटेंशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ 3 हिल्स इकट्ठी हैं जिन्हें हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ये यहाँ की जनजातियाँ भी हैं और यहाँ की हिल्स भी हैं। ये देखो, ये है गारो, खासी, जयंतिया। अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज में एक झील है जो कि तिब्बत में है, इसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील से ही सतलुज नदी का ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक से सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, ग्लेशियर्स हैं जिनसे विभिन्न नदियाँ निकलती हैं। अगर मैं सिंधु नदी की बात करूँ, एग्जाम में आता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ये मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। और ये देखिए, ये जो सिंधु रिवर है, ठीक है, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं बेटा, ये सबसे पहले चाइना से जाती है, फिर ये इंडिया से जाती है और फिर ये पाकिस्तान से जाती हुई अरेबियन सी में गिरती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु नदी कौन से 3 कंट्री से होके जाती है। तो यहाँ आप लिखेंगे चाइना, फिर लिखेंगे इंडिया और फिर लिखेंगे पाकिस्तान। यहाँ ऊपर आपको वूलर लेक दिख रही है। वूलर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसका पानी मीठा है और ये कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी लेक है। चलिए अब हम दूसरे डिवीजन की बात करते हैं। दूसरा डिवीजन हमारा ये प्लेन एरिया है। देख रहे हैं आप, इसको किस कलर से दिखाया गया है? इसे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और इसमें जितनी भी रिवर है, जैसे मैं गंगा की बात करूं, वो गंगोत्री से निकलती है। ये सारी ही ओरिजिनेशन कहाँ होता है? हिमालयास में होता है। और ये कहाँ पर निकलती हैं? ये सारी ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? ये बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं जिसमें से बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है और नदी का निर्माण होता है। जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से। अगर आप वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो गोमुख नामक स्थान है, उससे जो गंगा निकल रही है वो बहुत ही पतली धार है। बहुत सारी पतली पतली धाराएं मिलकर प्रमुख गंगा बनाती हैं। ऐसे ही यमुना निकलती है यमुनोत्री से। और इंडस के बारे में मैंने बता दिया था, वो तिब्बत से निकलती है। और सतलुज रिवर निकलती है मानसरोवर लेक से। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि ये जो हमारा फर्टाइल प्लेन है, ये जो मैदान है, उत्तर का उपजाऊ मैदान, ये कौन सी नदियों से बना हुआ है? इंडस रिवर से बना हुआ है, गंगा से बना हुआ है। और देखिए, ये ब्रह्मपुत्र से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम दूसरी भाषा में, जब ये तिब्बत और चाइना से, उसे तसांगपो कहते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह लहरते चलती है। ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है, देखो ध्यान से। फिर ये आसाम से होती हुई बांग्लादेश में आ जाती है, पद्मा नाम आ जाता है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल यानी माउथ ऑफ गंगा में गिर जाती है। देखिए ना, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में कई बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और इस नदी के पास ही एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, और ये द्वीप जो है वो रिवर के वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भारत में कहाँ से एंटर करती है? तो आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। और इसका दूसरा नाम क्या है? तसांगपो, ठीक है। ये उसका दूसरा नाम है जिसे हम तिब्बत में बोला जाता है। चलिए अब हम पाथ ऑफ गंगा को ट्रेस करेंगे। ये गंगा का पाथ है, ठीक है। और गंगा मैंने बता दिया था, ये गंगोत्री से निकलती है। ये यमुना है, ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यमुना है। और यमुना में सबसे ज़्यादा जो पानी देता है वो देती है चंबल रिवर। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा और यमुना देखिए आगे स्थान पर मिल रही हैं। ये है हमारा प्रयाग, ठीक है, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते थे पहले, ठीक है। और यहाँ पर सरस्वती आके भी मिलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, संगम भी यहीं पर है, गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सावित्री यानी कि सरस्वती नदी। अब हम बात करते हैं गंगा में कौन कौन सी नदियाँ और आती हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शारदा, यहाँ देख रहे हैं सोन, और मैंने अभी यमुना बताई थी और चंबल रिवर बताई थी। बिहार में आकर यहाँ पर कोसी नदी भी मिलती है, और कोसी नदी को हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोसी नदी जो होती है उसके पानी में बाढ़ आ जाती है और बिहार का काफ़ी हिस्सा डूब जाता है। तो ये हमारा प्लेन ऑफ गंगा है। गंगा जो है फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, पद्मा और जमुना नाम हो जाते हैं इन दोनों के। और उसके बाद ये सुंदरवन डेल्टा से नीचे होती हुई गिरती है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडस रिवर की। अगर हम इंडस रिवर को बैकवर्ड ट्रेस करें तो यहाँ पर उसमें सतलुज का पानी आ रहा है, ये कश्मीर से उसका झेलम का पानी आता है, चनाब आता है, रावी आता है और व्यास आता है। तो ये 5 नदियों से बनता है पंजाब, ठीक है। और ये इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में आकर
फिर ये अरेबियन सी में गिरती है। और इंडस रिवर के किनारे ही हमारे देश की जो पहली सभ्यता थी, हड़प्पन सभ्यता, वो पनपी थी, क्योंकि नदियाँ ही हमारा प्रमुख जो आजीविका का साधन थी, उस समय भी थी और आज भी है। चलिए अब हम करते हैं अगले डिवीज़न की ओर, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं हमारा थर्ड डिवीज़न, दैट इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार कहते हैं। थार जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल सीमा से लगता हुआ है। इसका कुछ हिस्सा गुजरात में रन ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ हिस्सा इसका पंजाब हरियाणा से भी लगता है। और यहाँ पर मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कौन सी रिवर बहती है। यहाँ पर रिवर बहती है लूनी। कौन सी रिवर बहती है? LUNI, लूनी रिवर यहाँ पर बहती है। और यहाँ पर सांभर साल्ट लेक भी है। इस जो लेक है इसका पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है, जिसे हम देसी नमक भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये है अरावली रेंज। देखो रेंज का शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आपके सामने पर्वतों की माला, पर्वत श्रृंखला आ जानी चाहिए। देखो रेंज और माउंटेन्स में फ़र्क है। माउंटेन मतलब एक पहाड़, रेंज मतलब बहुत सारे पहाड़, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरावली रेंज की। देखिए अरावली जो रेंज है वो किस साइड है? ये हमारी राजस्थान के ईस्ट साइड पे पड़ती है। इससे जो समुद्र से हवाएं उठती हैं, जिन्हें हम मानसून कहते हैं, जब ये अरावली से टकराते हैं तो अरावली से टकराने के कारण ये यहाँ इस एरिया में बारिश करते हैं, और ये एरिया सारा सूखा रह जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती। यही वजह है कि राजस्थान जो हो जाता है, अरावली पर्वत की पोजीशन होने के कारण ये सूखा रह गया है। अब हम इसके नेक्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं। अभी हमने उत्तर का पर्वतमाला देखी, फिर उत्तर के मैदान देखे गंगा के, और फिर हमने थार डेजर्ट देखा। अब हम चौथी यानी प्लेटू रीजन पे आ रहे हैं। प्लेटू क्या होता है? टेबल लैंड होता है, फ्लैट होता है, हिल की तरह ऊंचे तो होते हैं बट बहुत ऊंचे नहीं होते हिमालय पर्वतमाला की तरह, ठीक है। और प्लेटू रीजन कैसे बनता है, जिसे हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। डेक्कन प्लेटू जो है नर्मदा, ये देखो ये नर्मदा नदी दिख रही है आपको, नर्मदा नदी और तापी नदी, बस दो नदियों के नाम आप याद कर लो। ये दो नदियां ऐसी हैं बेटा जो अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का जो प्लेटू है उसकी पोजीशन ऐसी है कि ये हिस्सा ऊंचा है, ये हिस्सा नीचे है, तो नेचुरली पानी यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल रेंज, आप जब जनगण मन गाते हैं तो क्या गाते हैं? विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, गाते हैं ना। कभी आपने सोचा ये क्या है? विंध्याचल रेंज, ये भी हमारी एक पर्वत श्रृंखला है। और उसके नीचे आती है सतपुड़ा रेंज, और इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो जब ये सागर से मिलती है तो उसको ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ता है, और ये बनाती है वाटरफॉल। भारत की दो नदियां हैं जो वाटरफॉल बहुत अच्छा बनाती है, तापी और नर्मदा। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। देखो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली नदियों में आएगा नर्मदा और तापी। अब हम प्लेटू रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुजरात में चलते हैं। यहाँ है काठियावाड़ पेनिनसुला, और यहीं पर गिर के फॉरेस्ट भी हैं जो कि लाइन्स के लिए मशहूर हैं, ठीक है। नर्मदा के ऊपर जो है विंध्याचल रेंज के ऊपर है मालवा का पठार, जिसे हम मालवा प्लेटू भी कहते हैं। और अगर हम ईस्ट साइड पे जाएं तो ये है छोटा नागपुर प्लेटू। ये जितने भी प्लेटू की मैं बात कर रही हूँ, दे आर वेरी रिच इन मिनरल। आयरन यहाँ मिलता है, लोहे के प्रचुर भंडार हैं, कोल के भी प्रचुर भंडार हैं। यहाँ पर तांबा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम और बहुत सारे खनिज मिलते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। आपके घर में भी बर्तन बनाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो मैंने चंबल की बात करी थी, यहाँ पर ये दिख रही है आपको चंबल रिवर, ये यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। फिर हम सोन मिलती है यहाँ पर यमुना से, ठीक है। और यहाँ नर्मदा और तापी के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पर साबरमती रिवर भी है, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो आश्रम है पोरबंदर साबरमती रिवर के किनारे है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गल्फ खाड़ी। खाड़ी जो होती है ये वाटर बॉडी है, और ये समुद्र से, ओशन से छोटी होती है, इसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर जो खाड़ी है ये कच्छ से ली गई, इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये देखिए ये प्लेटू रीजन की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये एक्चुअली में है क्या, ये जो हमारा डेक्कन का प्लेटू है, दक्षिण का जो प्लेटू है, जो नर्मदा नदी के नीचे का हिस्सा है, ये सारा ट्रायंगुलर शेप में है। देख रहे हैं ध्यान से, ये सारा ट्रायंगुलर शेप में है। इसकी एक साइड ईस्टर्न साइड जो बनाती है वो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ बनाती हैं, और वेस्टर्न साइड बनाती है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ों की बेटा रेंज है, जिसे हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहते हैं। चलिए अब हम रिवर्स की बात कर लेते हैं। नर्मदा और तापी के बारे में मैंने बता दिया था। ये देखिए ये गोदावरी है। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, ठीक है। फिर भीमा है, फिर कृष्णा है, कृष्णा भी बहुत बड़ी नदी है। उसके बाद नीचे आती है कावेरी,
और अगर हम उड़ीसा की तरफ चलें तो यहाँ आती है महानदी। देख रहे हैं आप कहाँ मिल रही हैं सब? ये सब बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। ठीक है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। अभी मैंने वूलर लेक का जिक्र किया था। वूलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और चिल्का जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर लेक का मतलब क्या होता है? इसका पानी बहुत खारा है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं। चिल्का लेक कहाँ पर है? दैट इज इन उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। कई बार एग्जाम में आता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये भी आप याद कर लेना। ठीक है। अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं बच्चों, वहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। अब इसे नीलगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे फूल खिलते हैं जो इसे नीले रंग का माउंटेन मानते हैं, नीलगिरी हिल्स। ठीक है। और अगर मैं दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं, देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है ना। और अगर मैं डेक्कन प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी और इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। ठीक है। तो कई बार पेपर में आ सकता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, उस जगह पर क्या है? नीलगिरी हिल्स। और यहाँ बहुत सारी जो है स्पाइसेस पैदा की जाती हैं, और ये क्योंकि ये केरला स्टार्ट हो गया है और केरला को लैंड ऑफ गॉड और लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। मसालों की रानी जैसे काली मिर्च है, छोटी इलायची है, ये सभी यहाँ पैदा होती हैं, प्रचुर मात्रा में होती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। ईस्ट साइड पर है, ये समुद्री इलाका है। और यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? यहाँ आती हैं आपकी वेस्ट बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अब हम इसको, अगर इस तट को हिस्सों में बांटें तो इसे हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। चलिए अब हम अब यहाँ देखिए, ये श्रीलंका है और ये हमारा इंडिया है। इसके बीच में जो गल्फ है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और इन दोनों के बीच में जो पानी है ऊपर की साइड, दैट इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। अब हम आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाले महाराष्ट्र और गोवा के कोस्टल प्लेन को मिला के बोलते हैं कोंकण। और ये किस वाटर बॉडी के पास है? अरेबियन सी के पास है। और जो केरल और कर्नाटक का हिस्सा है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। ठीक है। और वाटर बॉडीज की बात करूं तो इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों कहते हैं पेनिनसुला? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। ये देखिए, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन में है इंडियन ओशन। सो इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स वाटर। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। चलिए अब हम 6 पार्ट की बात करते हैं और ये आता है हमारा आइलैंड। यू नो व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड इज अ पीस ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, यानी कि जिसके चारों ओर पानी है। ठीक है। अब आप इसको यहाँ देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनके चारों ओर पानी है, अंडमान एंड निकोबार। और इनके बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल, क्योंकि ये यहाँ 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है, जिसे आप 5th क्लास में समझेंगे। अभी आप बस नाम याद कर लीजिए, 10 डिग्री चैनल। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं बेटा, इसमें अंडमान ही ऑक्यूपाइड है। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, इसमें 300 से भी ज़्यादा जो हैं वो आइलैंड्स हैं और उसमें से कुछ ही आइलैंड्स जो है इनहेबिटेड है, यहाँ पर लोग रहते हैं और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और निकोबार जो है वो पूरा जनजातीय इलाका है, यहाँ पर सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। और ये अपने बीचेस के लिए, सुंदरता के लिए, नारियल के लिए और नारियल से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें से, नारियल का जो रेशा होता है जिसे हम कॉयर कहते हैं, उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। और कई बार पेपर में पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार जो है वो कौन सी वाटर बॉडी में है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? बे ऑफ बंगाल। चलिए अब हम दूसरी वाटर बॉडी की बात करते हैं, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है बच्चों? लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में। अभी हमने अंडमान निकोबार करे थे, वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। और लक्ष्य जो होते हैं 1000 को कहते हैं, और इस समय यहाँ पर सिर्फ 36 यानी कि 36 ही हैं। और ये सारे जितने भी आइलैंड्स हैं बेटा, ये कोरल से बने हुए हैं। ठीक है। और जब इसमें ज्वालामुखी आया था और इग्नियस रॉक की जो थी वो बनी थी और ठंडी हुई थी, उनसे ये आइलैंड्स बने हैं, ज्वालामुखियों की चट्टानों से। तो यहाँ पर कौन सा वाटर बॉडी है? यहाँ है 9 डिग्री चैनल। अभी मैंने आपको अंडमान निकोबार में बताया था 10 डिग्री चैनल, और ये है 9 डिग्री चैनल। ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप से होकर जाता है और ये हमारा केरल के आसपास पड़ता है। और ये भी अपने बीचेस के लिए और कोकोनट प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। दूर दूर से लोग इसके बीचेस को देखने आते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है कावरत्ती। होप सो आपको इंडिया के मेन टोपोग्राफिकल फीचर समझ में आ गए होंगे। अगर
एक बार हम जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा माउंटेन रेंज है, सेकंड हमारा प्लेन्स है, थर्ड हमारा डेजर्ट है, फोर्थ हमारा प्लेटू रीजन है, फिफ्थ हमारा क्या है कोस्टल प्लेन्स है और सिक्स हमारे आइलैंड्स है। ठीक है,